प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु परमात्मा की महिमा में हम गाते हैं कि वो ज्ञान के सागर हैं, सुखों के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, निर्भय है, निर्वैर है
और जब बाबा इस सृष्टि पर आते हैं, हमें हमारा और अपना सत्य ज्ञान देते हैं, तो आत्मा भी दुनिया के सब भय से मुक्त निर्भय बन जाती है। ये समझ आ जाती है कि मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। ये पल पल बदलने वाला शरीर नहीं हूँ। शरीर मृत्यु को पाता है, पर मैं मृत्यु को कभी पा नहीं सकती। मैं सदा हूँ, मैं सत्य हूँ। आज की मुरली में भी बाबा आत्मा के इस विशेषता, निर्भय, निर्वैर, इस विशेषता की ओर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं और हमें सदाकाल के लिए निर्भय बना रहे हैं। आज है 5 मार्च 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर सहित सब चीज़ों से ममत्व निकालना है। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगी, तब घर में जा सकेंगी। प्रश्न है, आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है और वह डर क्यों? उत्तर है, आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है, क्योंकि उसका शरीर में ममत्व हो गया है। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है, तो भी उसे पाप कर्मों की सजा तो भोगनी ही पड़ती है। संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं। तुम्हें और ही खुशी है कि हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। तो ये अंतर हो जाता है जब आत्मा ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण कर लेती है और जब आत्मा ज्ञान में नहीं होती। तो जितना जितना हम ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन का भाग बना लेते हैं, केवल सुनते और सुनाते नहीं, उसे समाने लगते हैं, उतना उतना उस ज्ञान की स्मृति आत्मा की स्थिति को ऊंचा उठाने लगती है। उसे वास्तविकता में सब डरों से मुक्त निर्भय बना देती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है कि एक है ज्ञान, दूसरा है भक्ति। ड्रामा में यह नोंद है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे तो जानते हो, सतयुग में मरने का डर नहीं रहता है। जानते हैं हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। आत्मा जानती है कि ये मेरे वस्त्र हैं, बस इसको छोड़ना है, दूसरा धारण करना है। दुख की, रोने आदि की बात नहीं। यहाँ मरने से डर रहता है। आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है, डरती है, क्योंकि फिर भी दूसरा जन्म ले दुख ही भोगना है। तुम तो हो संगम युगी। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, अब वापस चलना है। कहाँ? घर। वह भगवान का घर है ना। यह कोई घर नहीं है। जहाँ भगवान और तुम बच्चे आत्माएं रहते हो, उसको ही घर कहा जाता है। तो घर माता पिता बच्चों से बनता है ना। और कहाँ है हमारा बेहद का माता पिता? परम धाम में। तो इसलिए वो है हमारा
स्वीट साइलेंस होम। वहाँ यह शरीर नहीं है। जिसे मनुष्य कहते हैं, हम लोग भारत में रहते हैं, घर में रहते हैं। वैसे तुम कहेंगे हम लोग अर्थात हम आत्माएं वहाँ अपने घर में रहती हैं। वह है आत्माओं का घर। यह है इस दुनिया में जीव आत्माओं का घर। उसको कहा जाता है मुक्ति धाम। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते हैं वहाँ जाने के लिए कि हम भगवान से जाकर मिलें। मुक्ति के लिए तो पुरुषार्थ करते हैं। भगवान से मिलने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए। यह जो आत्मा का शरीर है, इसमें आत्मा का बहुत मोह पड़ गया है ना। चाहती नहीं है आत्मा इसको छोड़ना, इतना मोह हो गया है। इसलिए थोड़ी भी बीमारी आदि होती है तो डर लगता है, कहाँ शरीर ना छूट जाए। अज्ञान काल में भी डर रहता है। इस समय जबकि संगम युग है, तुम जानते हो अब वापस जाना है बाप के पास, तो डर की बात नहीं। जब पता है शरीर छोड़ेंगे और उसके बाद हम जाएंगे अपने घर बाबा के पास, तो डर की क्या बात है। बाप ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। पतित आत्माएं तो मेरे पास मुक्ति धाम में आ ना सके। वह है ही पवित्र आत्माओं का घर। यह है मनुष्यों का घर। यह शरीर बनते हैं 5 तत्वों से। तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं। आकाश, जल, वायु, धरती, अग्नि। वहाँ यानी मूल वतन में यह तत्व नहीं है। यह विचार सागर मंथन करने की युक्तियां हैं। जो कुछ यहाँ है वहाँ नहीं है। तो बाबा कहते हैं आत्मा ने यह प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। नहीं तो हम आत्माएं वहाँ की रहने वाली हैं। मूल रूप में तो वही हमारा घर है ना, परंतु इसको अपना समझ लिया है। ये जो समझ है, ये जो अज्ञान है, इसको हटाना है। अब फिर पुरुषार्थ करते हैं वहाँ जाने के लिए। जब तुम पवित्र आत्माएं बन जाती हो तो फिर तुमको सुख मिलता है, दुख की बात ही नहीं। इस समय है ही दुख धाम। तो यह 5 तत्व भी खींचते हैं। ऊपर से नीचे आकर पाठ बजाने के लिए प्रकृति का आधार तो जरूर लेना पड़ता है, नहीं तो खेल चल ना सके। खेल कैसे होता है? जब खिलाड़ी अपना कॉस्ट्यूम धारण करता है, उसके बाद खेल शुरू होता है। तो जैसे हम एक्टर इस सृष्टि पर आते हैं, अपना अपना चोला धारण करते हैं, फिर पता चलता है किसका क्या रोल है। तो सोल फिर है रोल, और उसके बाद ही ये नाटक चलता है। तो इस रोल के बिना, इन कॉस्ट्यूम्स के बिना, इस पाठ के बिना कैसे आत्मा पाठ बजाएगी? तो बाबा कहते हैं नहीं तो खेल चल ना सके। यह खेल दुख और सुख का बना हुआ है। जब तुम सुख में हो तो 5 तत्वों के शरीर से ममत्व नहीं रहता है, वहाँ तो पवित्र रहते हैं। इतना ममत्व नहीं रहता है शरीर में। जब आत्मा प्योर है, बॉडी प्योर है, तो किसी का किसी में कोई लगाव झुकाव, किसी पर प्रभाव नहीं है। जब आत्मा मलिन होती है, शरीर भी
आत्म प्रधान बनने लगता है तो अट्रैक्शन होती है। ये आपस के अंदर लगाव झुकाव की जंजीरें, ये रस्सियां बनने लगती हैं। तो बाबा कहते हैं जब तुम सुख में हो तो 5 तत्वों के शरीर से ममत्व नहीं रहता है, वहां तो पवित्र रहते हैं। इतना ममत्व नहीं रहता है शरीर में। इन 5 तत्वों का ममत्व भी छोड़ देते हैं। हम पवित्र बने फिर वहां शरीर भी योग बल से बनते हैं। इसलिए माया खींचती नहीं है। हमारा वह शरीर योग बल का है, इसलिए दुख ही नहीं। योग बल है तो दुख नहीं। जब भोग बल शुरू होता है तब दुख होता है। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। यह भी बड़ी महीन समझने की बातें हैं। जो अच्छे बुद्धिमान हैं और सर्विस में तत्पर रहते हैं वही अच्छी रीति समझा सकते हैं। बाप ने कहा है धन दिए धन ना खुटे ना। जो कुछ भी इस समय ईश्वरीय अर्थ सफल करते हैं, बाबा की सर्विस में लगाते हैं, बेहद के कार्य में लगाते हैं, कभी खुटता नहीं है। दान करते रहेंगे तो धारणा भी होगी। ज्ञान दान देते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली धारणा भी होगी। नहीं तो धारणा होना मुश्किल है। ऐसे मत समझो लिखने से धारणा हो जाएगी। कई बारी पॉइंट्स बार बार लिखते हैं तो पॉइंट्स कॉपी में ही रहेंगे, इधर नहीं आएंगे, जीवन में नहीं आएंगे। ज्ञान धन का दान करेंगे, दूसरों को बांटेंगे तो उनकी दुआओं से भी वो ज्ञान धारण हो जाएगा। फिर मन भी खाएगी तो ज्ञान धारण हो जाएगा, है ना। जब ज्ञान का आईना अपने सामने होता है, खुद अपने मुख से उच्चारित करते हैं तो फिर स्वयं को परिवर्तन करने की इच्छा जागृत होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि लिखने से नहीं धारणा होगी, दान करने से होगी। हाँ, लिखकर किसको कल्याण के लिए पॉइंट्स भेज देते हैं वह और बात है। किसी को लिखकर पॉइंट्स भेज देते हैं वो एक अलग बात है। खुद को तो काम में नहीं आती है। कोई तो कागज लिखकर फालतू फेंक देते हैं। यह भी अंदर में समझ होनी चाहिए कि मैं लिखता हूं, फिर वह काम में आता है। लिखकर फेंक दिया तो उससे क्या फायदा। यह भी आत्मा जैसे अपने को ठगती है। यह तो धारणा करने की चीज है। कई बार कई तरीके से हम खुद को ठगते हैं, धोखा देते हैं, खुद ही खुद को धोखा देते हैं, है ना। अपना टाइम वेस्ट करते हैं। व्यर्थ संकल्प रचना, व्यर्थ बोल बोलना और उसके बाद खुद ही खुद की वकालत करना, ये तो खुद ही खुद को धोखा देना हुआ ना। नहीं, हमें तो संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, तो थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए ना। खुद ही खुद को प्रोटेक्ट करेंगे तो बदलेंगे कैसे ना। बहुत ज़रूरी है, यदि परिवर्तन चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं तो खुद ही खुद का टीचर बने। अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म गलती पर नज़र रखकर उसे परिवर्तन करने का लक्ष्य रखें। तो वह कहते हैं यह तो धारणा करने की चीज़ है। बाबा ने कोई लिखा हुआ थोड़ी कंठ किया है, कोई रटना नहीं है यहाँ पर, ना बाबा रट के सुना रहे हैं। बाप तो रोज समझाते रहते हैं। समझ की बात है ना, यहाँ समझ की बात है। पहले पहले तुम्हारा बाप से कनेक्शन है। सबसे पहले क्या करना चाहिए, बाबा से कनेक्शन होना चाहिए। बाप की याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी।
फिर वहाँ भी तुम पवित्र रहते हो। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं सतयुग में। फिर वह बल खलास हो जाता है तो 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है। जब योग बल खलास हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर ये 5 तत्व आत्मा को खींचते हैं। आत्मा को घर जाने के लिए शरीर छोड़ने की दिल होती है। तुम पावन बनकर शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। आत्मा पवित्र बन गई, बिल्कुल प्योर। तो फिर ऑटोमेटिकली इस अपवित्र तन में रह नहीं सकती, छोड़ देगी। तुम बच्चों को शरीर सहित सब चीजों से ममत्व मिटा देना है। हम आत्माएं बिगर शरीर आई थी, हम प्योर थी। इस दुनिया से ममत्व नहीं था। वहां शरीर छूटे तो कोई रोते नहीं। सतयुग में कोई रोता नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं, शरीर में ममत्व नहीं। बहुत सहज है देह को छोड़ना और देह को धारण करना। जैसे आत्मा पाट बजाती है, एक शरीर बूढ़ा हुआ तो फिर दूसरा ले लेती है पाट बजाने के लिए। जैसे बहुत खुशी खुशी से हमारा ये वस्त्र पुराना हुआ, चलो नया पहनते हैं, तो नया कपड़ा पहनते हैं तो खुशी होती है। तो वहाँ भी ऐसे ही आत्मा को लगता है कि बस ये बॉडी अभी पुरानी हुई, बहुत टाइम से धारण की हुई है, चलो दूसरी बॉडी लेते हैं। तो कोई रोने की बात ही नहीं और सबको ये ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं है। तो इस समय दिल होती है जाएं बाबा के पास। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। यह ज्ञान बुद्धि में है। बाप कहते हैं पवित्र बन कर आना है। अभी तो सब पतित है, इसलिए 5 तत्वों के पुतले से मोह हो गया है। इनको छोड़ने की दिल नहीं होती है। नहीं तो विवेक कहता है शरीर छूट जाए और हम बाबा के पास चले जाएं। विवेक तो यही कहता है कि कब ये छूटे और हम बाबा के पास चले जाएं। अभी पुरुषार्थ करते हो, हमको पावन बनकर बाबा के पास जाना है। बाबा ने कहा है तुम तो मेरे थे, अब फिर मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर यह शरीर धारण करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी शरीर में मोह है तो डॉक्टर आदि को बुलाते हैं। क्यों? शरीर छूट ना जाए, कुछ हो ना जाए। तुमको तो खुशी रहनी चाहिए। हम जाते हैं बाबा के पास। इस शरीर से अब हमारा कनेक्शन नहीं है। ये जो बाबा हमें बोल रहे हैं, आत्मा को बोल रहे हैं, तो आत्मा ये फील करे अंदर से कि हाँ सच में इस शरीर के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ और इसके सारे गुण विशेषताएं शरीर की मुझसे बिल्कुल विपरीत है। तो फिर इसका मुझसे कोई लिंक नहीं है। तो बार बार ये स्थिति बनती है, ये स्मृति आती है, तो फिर आत्मा बाबा की तरफ खिंचती चली जाती है। यहाँ से कनेक्शन टूटता जाता है, वहाँ जुड़ता जाता है। यह शरीर तो पाट बजाने के लिए मिला है। वहाँ तो कहाँ सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों ही बड़े तंदुरुस्त होते हैं, दुख का नाम नहीं रहता। तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, क्यों नहीं
इस शरीर को छोड़कर जाएं, परंतु जब तक योग लगाकर पवित्र नहीं बने हैं, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, तो जा नहीं सकते। यह ख्यालात अज्ञानी मनुष्यों को आ नहीं सकते, वो तो कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अपने को बॉडी समझकर बैठे हैं। तुम बच्चों को आएंगे। अब हमको जाना है। पहले तो आत्मा में ताकत होती है, खुशी होती है, कभी डर नहीं रहता। यहाँ दुख है, इसलिए मनुष्य भक्ति आदि करते हैं। क्यों करते हैं भक्ति? दुख है तो सुख पाने के लिए, अशांत है तो शांति पाने के लिए। जीवन में कलह है, कलेश है, तो उस प्यार के सागर के पास जाते हैं, अपने अंदर के कलह कलेश मिटाने, विषय विकारों से मुक्ति पाने, है ना। तो भक्ति किस लिए करते हैं? क्योंकि अंदर दुख है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ दुख है, इसलिए मनुष्य भक्ति आदि करते हैं, परंतु वापस जाने का रास्ता तो जानते नहीं। जाने का रास्ता तो एक बाप ही बताते हैं। हम बाबा के पास जाएं, उसकी खुशी होती है। बाप समझाते हैं, यहाँ तुम्हारा शरीर में मोह है, यह मोह निकाल दो। यह तो 5 तत्वों का शरीर है, यह सब माया ही है। इन आँखों से जो कुछ आत्मा देखती है, सब माया ही माया है। जो कुछ दिखाई दे रहा है क्षणभंगुर है, खत्म होने वाला है, माया है, विकारों से भरपूर है। सब चीजें अपनी ओर खींच रही हैं, तो ये माया है। यहाँ हर चीज में दुख है। कितना गंध है। स्वर्ग में तो शरीर भी फर्स्ट क्लास, महल भी फर्स्ट क्लास मिलेंगे। वंडरफुल बात है कि जब सब कुछ फर्स्ट क्लास है तो कोई चीज खींचती नहीं है, आकर्षित नहीं करती है। और जब सब चीजें बिल्कुल थर्ड क्लास हो जाती हैं, है ना, तमो प्रधान हो जाती हैं, तो आत्मा आकर्षित हो जाती है। तो बाबा कहते हैं दुख की बात ही नहीं, वहां पर कैसा बना हुआ खेल है। यह तो चिंतन में आना चाहिए ना। बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो, अच्छा बोलो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। हम तो आत्मा है, यह शरीर रूपी दुम बाद में मिला है। ये दुम है जिसे लटका हुआ है। मेन चीज तो मैं आत्मा हूं, मेरे साथ ये बॉडी जैसे लटकी हुई है, दुम की तरह है। इनसे इनमें हम क्यों फंसे हैं? इस दुम में क्यों फंसे हैं? बाप समझाते हैं, इसको रावण राज्य कहा जाता है। राज्य ही 5 विकारों का है ना, इसीलिए ये हम पर हावी हो जाते हैं। रावण राज्य में दुख ही दुख है, क्योंकि हर चीज नश्वर है, धोखा देने वाली है, क्षणभंगुर है, तो दुख ही दुख है, विकृत है, विकारों से उत्पन्न हुई है। सतयुग में दुख की बात नहीं। अब बाबा की याद से हम शक्ति लेते हैं, क्योंकि कमजोर बन गए हैं। देह अभिमान है सबसे कमजोर बनाने वाला, आत्मा को वीक बना देता है। तो बाप समझाते हैं, यह ड्रामा बना हुआ है, यह बंद नहीं हो सकता, कोई ब्रेक नहीं है। मोक्ष आदि की बात ही नहीं है, यह तो बना बनाया
ड्रामा है। कहते भी हैं, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। जो पास्ट हो गया वह फिर होना ही है। तो हर चीज़ बनी बनाई है, रेडीमेड है, एज इट इज़ रिपीट हो रही है, तो चिंता काहे की। चिंता की बात ही नहीं। सतयुग में खराब कुछ होता नहीं, यहाँ चिंता लगी है। बाप कहते हैं यह तो ड्रामा है। बाप ने रास्ता तो बताया ही है, ऐसे तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। मक्खन से बाल निकल जाएगा। सिर्फ तुम मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र हो जाए। पावन बनने की और कोई युक्ति नहीं। अभी तुम समझते हो हम रावण राज्य में बैठे हैं। आत्मा कहाँ बैठी है? रावण राज्य में। तो बाबा कहते हैं वह है ईश्वरीय राज्य। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य का खेल है। सतयुग में है ईश्वरीय राज्य और यहाँ है आसुरी राज्य, विकारों का राज्य। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। ईश्वर कैसे आकर स्थापना करते हैं यह किसको पता नहीं है। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। कैसे स्थापना करते हैं, कैसे आत्मा में ज्ञान भर भर के उसे अज्ञान अंधकार से निकालते हैं। कैसे आत्मा को स्वधर्म की, स्वरूप की स्मृति दिलाकर इस विस्मृति और विस्मृति के चक्कर से छुड़ाते हैं। आत्मा में इतना सुख भर देते हैं कि वो स्वतः ही दुखधाम को छोड़ देती है। तो बाबा कहते हैं वही आकर सब समझाते हैं। अभी तुम सारा ज्ञान समझ रहे हो, फिर यह सारा ज्ञान भूल जाएगा। जिस पढ़ाई से हम यह पद पाते हैं यह सब भूल जाता है। वंडरफुल है। जिस ज्ञान के आधार से हम इतना उच्च पद पाते हैं वो फिर बिल्कुल मिट जाता है। स्वर्ग में गए और यह नॉलेज गुम हो जाती है। भगवान ने डबल सिरताज कैसे बनाया वह कुछ भी नहीं जानते। यह भी नहीं जानता था तो दूसरे शास्त्र आदि पढ़ने वाले क्या जाने। जो नंबर 1 आत्मा है वो ही नहीं जानती तो उसके बाद जो आत्माएं आई जिन्होंने शास्त्र लिखे वो कैसे जानेंगी। उनको टच भी नहीं होगा। तुम आकर सुनते हो तो तुमको झट टच होता है सारा गुप्त। बाप सुनाते हैं, देखने में आता है क्या? समझ में आता है। आत्मा को देखा है क्या? ना, जो दिखाई नहीं दे रहा उसको अनुभव करना है और जो दिख रहा है उसको भूल जाना है, देखकर भी नहीं देखना है। समझते हैं आत्मा है, समझते हैं, अनुभव करते हैं, देख नहीं सकते। क्यों? इन आँखों की लिमिटेशन है। मैं आत्मा, मेरा बाबा अनलिमिटेड, बेहद है। तो बाबा कहते हैं दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बाबा कहते हैं देखने से क्या समझेंगे। आत्मा तो छोटी बिंदी है, आत्माएं अनेक हैं। 10-20 का भी तुम साक्षात्कार करेंगे, एक से तो कुछ पता ना पड़े। इतनी छोटी सी बिंदी लाइट चमक रही है, पता ही नहीं चलेगा। अब कहते 10-20 आत्माएं छोटी छोटी नजर आए तो शायद कुछ समझ में आया, लाइट है। समझ भी ना सके, बहुतों को साक्षात्कार होता है। मालूम कैसे पड़े आत्मा है या परमात्मा है? दोनों ही बिंदी हैं, दोनों ही लाइट हैं। फर्क का मालूम नहीं पड़ता।
बैठे बैठे छोटी छोटी आत्माएं देखने में आती हैं। यह थोड़े ही पता पड़ता है कि आत्मा है वह परमात्मा है। अभी तुम जानते हो क्या इतनी छोटी आत्मा में ताकत कितनी है। वंडरफुल है आत्मा की ताकत। जब खुद को भूल गई है कि मैं आत्मा हूँ, तब भी कितना काम कर लेती है। तो जब ये याद आ जाए कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, तो क्या से क्या कर दे। आत्मा तो मालिक है, एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है पाठ बजाने के लिए। कितनी कुदरत है। शरीर बीमार हो पड़ता है या कोई देवाला आदि निकालते हैं तो समझते हैं इससे तो शरीर ही छोड़ दें। सोचते हैं कि बॉडी को छोड़ दे, सुसाइडल अटेम्प्ट्स करते हैं। फिर आत्मा निकल जाएगी, दुख से छूट जाएगी। परंतु ऐसा होता नहीं है ना। ऐसे थोड़ा ना बॉडी को आप खुद ही खत्म कर दो तो दुख छूट जाएंगे। बाबा कहते हैं परंतु पापों का बोझा जो सिर पर है वह कैसे छूटे, उसका हिसाब तो करना ही पड़ेगा। तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि याद से पाप विनाश हो जाए। जब तक पाप विनाश नहीं हो जाते ना, आत्मा शांति से शरीर भी छोड़ नहीं सकती और दूसरा धारण भी नहीं कर सकती। इसलिए कभी भी गलती से ये संकल्प ना आए कि हम शरीर को छोड़ें खुद ही। मतलब सुसाइड अटेम्प्ट करने का विचार नहीं आना चाहिए। बाबा की याद से, योग के बल से जो भी पाप कर्म किए हैं, विकर्म किए हैं, उस बोझ को खत्म करना है। योग बल से खत्म करना है, गलत तरीका नहीं अपनाना है। तो बाबा कहते हैं रावण के कारण बहुत पाप हुआ है, जिससे छूटने का रास्ता बाप बतलाते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करते रहो। याद करते करते शरीर छूट जाए, तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे। याद करना भी मासी का घर नहीं है। ये बात तो सत्य है कि याद से पाप खत्म हो जाएंगे, लेकिन याद करना भी इजी नहीं है। मुझे याद करने लिए माया तुमको बहुत हैरान करती है, घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा अनुभव भी सुनाते हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ, परंतु फिर भी माया अटक डालती है भी दोनों साथ इकट्ठे। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की आत्मा दोनों इकट्ठी हैं। इकट्ठा होते भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। बड़ा कठिन है। घड़ी घड़ी यह याद पड़ा, फलाना याद पड़ा। तुम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो। कोई तो गपोड़े भी मारते हैं, झूठ भी बोल देते हैं, 10-15 दिन चार्ट लिखकर छोड़ देते हैं। इसमें बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है। समझते तो हैं जब प्योर हो जाएं, कर्मातीत अवस्था को पहुंचें, तब विन करें। यह ईश्वरीय लॉटरी है ना। बाबा को याद करना यह है याद की डोरी। बुद्धि से समझने की बात है। बहुत सूक्ष्म रस्सी है ना। जरा सा कुछ हुआ बस तुरंत टूट जाती है याद। एक रस एकाग्र अवस्था नहीं हो पाती। भल कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं, परंतु बाबा कहता है याद करना आता ही नहीं है। बैठ जाना,
गीत चला देना, लाल बत्ती कर देना, इससे याद नहीं होती। ये तो अंदर दिल की लगन है ना। तो याद में बैठे हैं, पर सच में याद कर रहे हैं? कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं या देह से बैठे हैं? पद में भी फर्क तो पड़ता है ना। कैसे राजाई स्थापन हुई है? तुमने अनेक बार राजाई की है, फिर गवाई है। बाबा हर 5000 वर्ष बाद पढ़ाते हैं, फिर रावण राज्य में तुम वाम मार्ग में चले जाते हो। जो देवता थे वही फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। तो बाप बहुत गुह्य बातें समझाते हैं बाप को याद करने की। है तो बहुत सहज, शरीर छोड़ बाप के पास चले जाएं। मुझे जाने तब योग बल से विकर्म विनाश हो। पहले बाबा को यथार्थ जाने, फिर योग बल से विकर्म विनाश हो। वह तो पिछाड़ी में ही हो सकता है, परंतु वापस तो कोई आता नहीं। भल कोई कुछ भी करे, यथार्थ योग तो मैं ही आकर सिखलाता हूँ। फिर आधा कल्प योग बल चलता है, वहां तो अथाह सुख भोगते हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बाप जब आकर ज्ञान देते हैं तो फिर भक्ति होती नहीं। ज्ञान से दिन हो गया, फिर कोई भी तकलीफ नहीं। भक्ति है रात धक्का खाने की, वहां तो दुख की बात ही नहीं। एक तरफ है भक्ति, हम संगम युग पर हैं, और एक तरफ है ज्ञान की प्रारब्ध। दोनों में दिन और रात का अंतर है। एक जगह हम भटक रहे हैं, धक्का खा रहे हैं, दूसरी तरफ हम प्रकाश में हैं, धक्के खाने की बात ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई तकलीफ नहीं और वहां बहुत तकलीफ है। भक्ति है रात धक्का खाने की, वहां तो दुख की बात ही नहीं। दुख होना तो छोड़ो, शब्द भी नहीं है दुख। यह सब बातें जो यहाँ का सैपलिंग होगा उनकी बुद्धि में बैठेंगी। बाकी दुनिया वालों की बुद्धि में इतनी जल्दी नहीं बैठेंगी। जो देवी देवता घराने की आत्मा होगी उसी को ये बात जचेगी। यह बड़ी महीन बातें हैं, वंडरफुल ज्ञान है जो सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। बहुत थोड़े समझने वाले होते हैं। ड्रामा में नोंद है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान तो आते ही एक बार है, आकर तुम्हें स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। अभी तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि हो गई है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को यथार्थ समझ गए हैं। यह दोनों ही इकट्ठे हैं। यह यानी ब्रह्मा भी किसको देखेगा? समझता है शांति का दान देना है। देखने से मालूम पड़ता है कि यह हमारे घराने का है व नहीं है। देखने से ही पता चल जाता है ना। सर्विसेबल बच्चों का भी काम है नब्ज देखना, समझ जाओ आत्मा कौन सी है। अगर हमारे कुल का होगा तो शांत हो जाएगा। शांत यानी आत्मा को ये फील होगा कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है। तृप्त हो जाएगा, खुशी होगी, फीलिंग आएगी कि मेरा बाबा है, यही सत्य है। अंदर जो मन में चल रहा है द्वंद्व वो खत्म हो जाएगा
तो ये निशानी है। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पावन बन बाप के साथ घर जाने के लिए इस 5 तत्वों के पुतले से ममत्व नहीं रखना है। शरीर छोड़ने का डर निकाल देना है। दूसरा, याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते रहना है। योग बल से आत्मा को पावन बनाए, कर्मातीत बन ईश्वरीय लॉटरी को विन करना है। वरदान है, सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। शक्तिशाली आत्मा कौन है? जो सिद्धि को स्वीकार नहीं करती, अभी जो सिद्धि मिली है उसका प्रत्यक्ष सबूत दिखाती है ना। अब आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा ना। जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है उसका प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा। जो कुछ भी हमने बाबा से प्राप्त किया है, सफलता प्राप्त की है ना, जो भी हमने समय, संकल्प, श्वास, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ अपने अंदर जमा की है, अब समय है कि उसका प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। जब हम किसी को दृष्टि देंगे, कोई काम करेंगे, उनके काम बन जाएंगे, तो बाबा कहते हैं कि उनसे, आपके सहयोग से सहज हल होगा। कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। आप जिसको जो गाइड करोगे ना, उससे उसका काम बन जाएगा। तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी। फिर जैसे भक्त लोग होते हैं ना, भावना बैठ जाती है, फिर प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी। सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। यह सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार ना करो, तब प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि क्या होता है, जब सिद्ध होने लगते हैं लोगों के कार्य, उनकी भावना बैठने लगती है, तो लगता है कि हम कर रहे हैं। तो स्वीकार नहीं करना है, मैं नहीं कर रहा, बाबा करा रहा है ना। तो स्वीकार नहीं करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। वरदान बाबा अभी भी लुटा रहे हैं, पर स्थिति अव्यक्त होनी चाहिए। तो आज विशेष क्या होमवर्क करेंगे? बार बार स्मृति में लाएंगे, अब घर जाना है, ये शरीर पुराना है, चारों तरफ माया ही माया है। इस माया जाल को तोड़कर मुझे सब बंधनों से मुक्त होकर घर जाना है, अपने स्वीट साइलेंस होम में, जहाँ हम और हमारा बाबा। अंदर भीतर से वैराग्य आना चाहिए और बिल्कुल ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम में बाबा के साथ ना। बार बार ये अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।
वतन से, हाँ वतन से निहारे बाबा, दे अव्यक्त इशारे बाबा, बनकर संपूर्ण आ जाओ, हमें पुकारे बाबा, हमें पुकारे बाबा। वतन से निहारे बाबा, दे अव्यक्त इशारे बाबा, बनकर संपूर्ण आ जाओ, हमें पुकारे बाबा, हमें पुकारे बाबा। वतन से निहारे बाबा। मेरे लाडलो तुमसे ही तो मेरी हर आशा है, मेरे लाडलो तुमसे ही तो मेरी हर आशा है। इस दुनिया से हर दुख मिटाने को ही, इस दुनिया से हर दुख मिटाने को ही तुम्हें तराशा है। हमें ही बनना है आपके सफलता के सितारे बाबा, सफलता के सितारे बाबा। वतन से निहारे बाबा। सब पे रहम की दरिया बहाओ, आओ रहम दिल सब पे रहम की दरिया बहाओ। मनसा सेवा सकाश दे, मनसा सेवा सकाश दे, सबको पावन बनाओ। सुन रहे हम धुन तुम्ही से, ओ प्राण प्यारे बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा। वतन से निहारे बाबा, दे अव्यक्त इशारे बाबा, बनकर संपूर्ण आ जाओ, हमें पुकारे बाबा, हमें पुकारे बाबा, हमें पुकारे बाबा।